So dear students, welcome again in this lecture room. तो as you know that हमने जो फोटोसिंथेसिस बहुत ही बड़ा टॉपिक था इस फिज़ालजी में, वो हमने कंप्लीट किया कल। उसका लास्ट लेक्चर था फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो हमने कंप्लीट किया। तो उसमें जो भी टॉपिक्स आते थे, सब टॉपिक्स आते, चाहे वो इंट्रोडक्शन था, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट था, पिगमेंट्स थे, light reaction, dark reaction, C3 cycle, C4 cycle. So all the subheadings were discussed, या जो भी इसमें कंसेप्ट थे हमने वो क्लियर कर दिए। तो अगर आपको कोई इसमें कंसर्न हो या कोई पॉइंट आपने इस तरह वो अंडरस्टैंड नहीं किया हो या कोई इंक्वायरी हो, तो आप उसको आंसर कर कीजिए। तो आप मुझे बताएं, मैं वो फिर से रिपीट कर सकता हूँ या हम वो डिस्कस कर सकते हैं। तो आज हम नया टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक है फिज़ालजी का, दैट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ये आज से हम उठाने जा रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ले लेंगे ग्रोथ। तो आप अगर अपने एनवायरनमेंट में देखेंगे, ऑल द लिविंग थिंग्स, वेदर दैट मे बी प्लांट्स, है ना, देखते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अगर आप अच्छी तरह एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे वो वक्त के साथ साथ बढ़ते हैं, है ना, उनका साइज़ बढ़ता है, उनका वॉल्यूम बढ़ता है, उनकी शेप, या हर एक आप पैरामीटर है आप देखेंगे तो उनमें वो इंक्रीज़ होता है। तो या इन अदर वर्ड्स वी कैन से जो उनकी बॉडी है उनमें ग्रोथ होता है, ठीक है ना। मतलब कोई भी प्लांट अगर सीड ले लेंगे, ज़मीन में इसको सो करेंगे, तो सो करने के बाद उसमें जर्मिनेशन होती है। तो जर्मिनेशन के बाद उनमें बॉडी जो है, इसका साइज़ इंक्रीज़ होता है, लेंथ इंक्रीज़ होती है, गर्थ इंक्रीज़ होती है। तो इन नटशल वी कैन से ये एक प्रोसेस उनमें होती है, तो वो प्रोसेस ग्रोथ कहलाती है। तो हम देखते हैं, अगर मान लो कोई प्लांट है यहाँ पर, ये प्लांट जब बड़ा होता है, मान लो ये प्लांट है यहाँ पर, तो इस प्लांट का साइज़ जब बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, इसका वेट इंक्रीज़ होता है, तो ये फिर से डिक्रीज़ नहीं होता है, रिवर्स नहीं होता है। जब कोई बढ़ता है फिर वो छोटा नहीं होता है, तो उसको हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। तो ग्रोथ जो है ये भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अच्छा, इरिवर्सिबल प्रोसेस यानी ग्रोथ को हम कहेंगे इट इज़ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है ग्रोथ में, तो इसमें एक्चुअली देखते हैं, इसमें इंक्रीज़ हो इरिवर्सिबल प्रोसेस है एंड रिजल्ट्स इंक्रीज इन साइज़ में इंक्रीज़ होता है इसमें। अब वेट ऑर्गेनिज्म का बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है, या वॉल्यूम हम कहेंगे वो इंक्रीज़ होता है, या हम शेप दैट आल्सो गेट्स चेंज्ड। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्रोथ। तो ग्रोथ को कैसे हम डिफाइन करेंगे, एंड इट इज़ एन, ये आप लिखो, एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये आप लिखो, एन इरिवर्सिबल प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इंक्रीज इन साइज, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो ग्रोथ जो है आप इस तरह लिखो, एन इरिवर्सिबल प्रोसेस that results increase in number one size, weight, volume and shape of an organism. तो this is called as growth, यानी increase, आप पहले लिखेंगे irreversible process है, involves increase in size, weight, volume etc. तो ये ग्रोथ जो देखते हैं हम, प्लांट में भी ग्रोथ होता है और एनिमल में भी ग्रोथ होता है ना। प्लांट्स भी बढ़ते हैं, प्लांट्स में भी ग्रोथ होता है, और एनिमल है उनमें भी ग्रोथ होता है। लेकिन हम देखते हैं जो प्लांट्स हैं उनका ग्रोथ वो बढ़ते, जब तक वो ज़िंदा है, जब तक वो अलाइव है, उनमें ग्रोथ रुकता नहीं है। तो लेकिन अगर हम एनिमल की बात करेंगे तो उनमें ग्रोथ जो किसी खास स्टेज तक होता है, उसके बाद ग्रोथ इनमें नहीं होती है। तो हम यहाँ कहेंगे द ग्रोथ इन प्लांट्स इज़ अनलिमिटेड, द ग्रोथ इन प्लांट्स इज़ अनलिमिटेड। The growth in plants is unlimited, but in animals it is limited.
तो अब अगर बात करेंगे क्यों ये इन प्लांट्स में अनलिमिटेड है, क्यों प्लांट जब तक ज़िंदा है तब तक उनमें ग्रोथ होती रहती है ना। अगर आप कोई भी, हम बाहर जाएंगे वहाँ कोई भी प्लांट देखेंगे तो इनमें अगर एनालिसिस करेंगे जब तक वो सर्वाइव करेंगे तब तक उनमें ग्रोथ होती है। क्यों होती है? इनमें एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू होता है। जो प्लांट्स होते हैं इनमें एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू होता है जिसकी वजह से ये थ्रू आउट लाइफ इनमें ग्रोथ होती है। दैट टिश्यू इज कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आप ये देखो, द अनलिमिटेड ग्रोथ इन प्लांट्स, द unlimited growth in plants is due to a special tissue that is called as meristematic tissue. That is called as meristematic tissue. तो ये मेरिस्टेमेटिक जो है इसी की वजह से इनमें ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ होता है। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है होता है ये किसी ख़ास जगह पर ये होता है इन प्लांट्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्टेम ले लेंगे, स्टेम के टिप पर ये होता है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मान लो यहाँ पर ये प्लांट ले लेंगे तो प्लांट में ये स्टेम है, दिस इज़ टिप। ये अगर रूट ले लेंगे दिस आल्सो रूट टिप है ना। प्लांट में अगर देखेंगे दिस कॉल्ड एज स्टेम टिप, तो दिस कॉल्ड एज रूट टिप, एपिकल पोर्शन। तो इस पर एक स्पेशल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है दैट इज कॉल्ड एज एपिकल मेरिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज एपिकल मेरिस्टम। यानी ऑन द टिप्स ऑफ बोथ रूट एंड शूट, ऑन द टिप्स ऑफ बोथ रूट एंड शूट देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन, ये स्पेशल टाइप ऑफ दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट इज कॉल्ड एज एपिकल मेरिस्टम। तो जो एपिकल मेरिस्टम है चाहे रूट पर हो या शूट टिप पर हो, तो ये प्लांट में इसकी लेंथ इंक्रीज़ करता है। क्योंकि प्लांट में जो ग्रोथ होता है ये तो दो तरह का ग्रोथ में होता है। एक तो प्लांट में लेंथ इंक्रीज़ होती है, यानी एक तो इनकी लेंथ जो है, इनकी लेंथ इंक्रीज़ होती है। दूसरा जो है इनकी गर्थ इनकी जो मोटापन हम जिसे कहेंगे, मोटाई जिसे कहेंगे, इंक्रीज़ होती है। पहले तो लेंथ इंक्रीज़ होती है, उसके बाद इनकी गर्थ इंक्रीज़ होती है। तो जब लेंथ इंक्रीज़ होती है उसको हम कहेंगे प्राइमरी ग्रोथ, दैट इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी ग्रोथ। जब प्लांट में लेंथ इंक्रीज़ हो तो हम इसे प्राइमरी ग्रोथ कहेंगे, और जब इनमें गर्थ इंक्रीज़ होगी तो दैट इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी ग्रोथ, दैट इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी ग्रोथ। ये प्लांट में ग्रोथ जो है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। वन इज़ प्राइमरी ग्रोथ रिजल्ट्स इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ए प्लांट, अदर इज़ secondary growth that results in increase in girth of a plant or thickness of a plant we can say. So ये इनमें मेरिस्टम, एक तो एपिकल मेरिस्टम, इनसे लेंथ इंक्रीज होती है। जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो सेकेंडरी ग्रोथ तो इसमें खास स्पेशल टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। दे आर कॉल्ड एज, आप ये लिखो, वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम नंबर 1, नंबर 2 कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। ये तो वेस्कुलर कैम्बियम होता है और एक कॉर्क कैम्बियम होता है। तो वेस्कुलर कैम्बियम अंदर से जाइलम बनाता है, तो कॉर्क कैम्बियम बाहर से पेरिडर्म बनाता है। अगर कोई आपसे कहे, मान लो ये प्लांट है, इसका अगर देखेंगे प्लांट को, अगर कट करेंगे उसका सेक्शन देखेंगे तो उसमें आप ग्रोथ रिंग्स पाएंगे, है ना। सो सर्कल है, अब बहुत से सर्कल होंगे आप देखेंगे, तो दो सर्कल्स आर कॉल्ड एज ग्रोथ रिंग्स, दे आर कॉल्ड एज ग्रोथ रिंग्स। तो एक साल में एक ग्रोथ रिंग बनती है, एक साल में। तो ये वेस्कुलर कैम्बियम जो है, इसी की अगर आपको याद होगा जब मैंने एनाटमी पढ़ाई तो एनाटमी में मैंने बताया कि जो स्टेम या रूट हो, यहाँ पर एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू होता है दैट इज कॉल्ड एज कैम्बियम। तो ये कैम्बियम जो है यही सेकेंडरी ग्रोथ यानी वुडी प्लांट बनाता है। तो इनमें एक तो वेस्कुलर कैम्बियम होता है जो सेंटर में होता है, जिसे जाइलम या वेस्कुलर टिश्यू बनता है। सेकंड इज कॉल्ड एज कॉर्क कैम्बियम, तो जो ऊपर तरह का जो लेयर होता है दैट इज कॉल्ड एज पेरिटर्म। आप देखो द वेस्कुलर कैम्बियम रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ वेस्कुलर टिश्यू
It results the formation of vascular tissue that includes xylem and phloem. That includes xylem and phloem. Vascular cambium results the formation of vascular tissue that includes xylem and phloem. और जो एक कारक कैम्बियम है तो अंदर से लकड़ी बनती है, ऊपर से वो स्किन होता है ना, अंदर से लकड़ी बनती है, ऊपर से वो स्किन हो, जिसमें कश्मीरी में क्या कहते हैं, देल। तो वो स्किन जो है ये इस कारक कैम्बियम से बनता है, तो उस स्किन को हम पेरिडर्म कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पेरिडर्म। पहले तो इस प्लांट पर जो एपिडर्मिस होता है ना, पहले प्लांट पर क्या होता है, एपिडर्मिस, बाद में ये एपिडर्मिस से हट जाता है और अंदर से पेरिडर्म बनता है। इसी तरह वेस्क्यूलर टिश्यू भी बनता है, जाइलम एंड फ्लोएम, मगर यहाँ पर क्या होते हैं, वेस्क्यूलर कैम्बियम एंड कारक कैम्बियम। कभी कभी आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, द सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स इज ड्यू टू, अगर वहाँ सिर्फ कैम्बियम आया तो आप कैम्बियम लिखेंगे, अगर ये आया वेस्कुलर कैम्बियम कार कैम्बियम तो आप दोनों लिखेंगे। कैम्बियम तो यही वेस्कुलर कैम्बियम बनाता है और एक कार कैम्बियम, तो वेस्कुलर कैम्बियम जो है ये अंदर से सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम बनाता है और जो कार कैम्बियम ये पेरिडर्म बनाता है, तो इससे इनकी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ रिजल्ट्स या फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये ग्रोथ अगर ले लेंगे हम, इट इज़ मेजरेबल, इट इज़ मेजरेबल, द ग्रोथ इज, आप ये लिखो, द ग्रोथ इज मेजरेबल, हम इसको मेजर कर सकते हैं, पर ऐसा ही नहीं कर सकते हैं मेजर, है ना, बट वी कैन, हम कुछ पैरामीटर्स ले लेंगे तो जिनकी वजह से ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक प्लांट ले लेंगे, तो प्लांट में देखेंगे तो हम ये सेल्स ऐसे नहीं देखेंगे, सेल्स इंक्रीज हुए है ना, मतलब आँखें से नेकड़ ऐसे नहीं देख सकते हैं, मगर जब हम इसको मान लो एक प्लांट ले लेंगे, उसमें धागा बाहर से सर्कुलर क्या है ना, इसको बांधेंगे, फिर देखते हैं ये जो प्लांट की गर्थ है ये इंक्रीज़ होती है कि नहीं, या हम यहाँ पर ये प्लांट है, यहाँ पर निशान लगाएंगे कोई, तो फिर देखते हैं यहाँ की लेंथ जो इंक्रीज़ होती है कि नहीं होती है। इट इज़ मेजरेबल, इट इज़ मेजरेबल। तो ये ग्रोथ जो है इट टेक्स प्लेस इन फेसेस, जो ग्रोथ प्लांट्स में होता है, इट गोज थ्रू वेरियस फेसेस, दे आर कॉल्ड एज फेसेस ऑफ ग्रोथ, दे आर कॉल्ड एज फेसेस ऑफ ग्रोथ। यानी ग्रोथ जो है हमें लगता है सिंपल प्रोसेस है, ये सिंपल प्रोसेस नहीं है, तो इट गोज बाय फेसेस। देयर आर 3 फेसेस आर 3 स्टेजेस, यहाँ पर आप लिखेंगे फेसेस ऑफ ग्रोथ और स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, और स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, यहाँ पर आप लोग फेसेस ऑफ ग्रोथ और स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, तो यहाँ पर 3 फेसेस होते हैं या 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन, फर्स्ट इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मेरिस्टेमेटिक पास मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मेरिस्टेमेटिक। So first phase is called as cell division, or is also called as meristematic activity. Meristematic activity. तो अगर आपको याद होगा जब मैंने मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट पढ़ाई तो उसमें मैंने बताया जो रूट है इट हैज़ वेरियस जोन्स, अगर आपको याद होगा, है ना। पहला जोन मैंने कहा यहाँ पर रूट कैप होती है, उसके बाद जोन ऑफ दिस मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यहाँ पर ये जो मान लो एटीपी है इस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसमें सेल्स होते हैं, तो ये इनमें एक एबिलिटी है, दे शो डिवीजन थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ए प्लांट। आई आप पॉइंट आउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू
shows division throughout the life of a plant. Shows division throughout the life. क्योंकि मेरिस्टम है ना, मेरिस्टम एक्चुअली इट हैज़ बीन derived from term meristas. Meristas means division. ये डिवीजन इसकी एबिलिटी है टू डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ए प्लांट. तो फर्स्ट फेस इज कॉल्ड एज, पहले लिखेंगे कौन कौन सा फेस, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट इज सेल डिवीजन, सेकंड इज कॉल्ड एज सेल इलॉन्गेशन. सेकंड इज कॉल्ड एज सेल इलॉन्गेशन. elongation. Third is called as cell maturation. Cell maturation, or this is also called as cell differentiation. This is also called as cell differentiation. And there are three phases of growth. One is called as cell division or meristematic activity. Second is called as cell elongation. Third is called as cell maturation. तो पहले हम ले लेंगे यहाँ पर cell division. तो पहला फेज जो है ग्रोथ का, that is cell division. The first phase is cell division. यहाँ पर लिखेंगे हम first phase is cell division. तो जो cell division है आपको ये मालूम ही है, आपने पढ़ा होगा ज़ालजी में या पढ़ेंगे अब. तो इसमें दो तरह के डिविजन्स होते हैं. वन इज़ कॉल्ड एज मियासिस, है ना, वन इज़ कॉल्ड एज मियासिस. तो अगर आप मैंने पिछले साल पढ़ाया भी है ये, अगर आप ये देखेंगे भी, इस पर मैंने 3 लेक्चर दिए हैं सेल डिवीजन और सेल साइकिल पर, तो आप देख सकते हैं. हाँ, इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊँगा अभी, हालांकि आपके ज़ालजी में आता है लेकिन मैं इसको पढ़ाता हूँ. सेल साइकिल और सेल को मैं ही पढ़ाता हूँ. तो फर्स्ट इज़ इसमें वीडियो क्यों, अच्छा ठीक है. तो ये सेल डिवीजन आप देखेंगे वहाँ पर, तो मैं इसको पढ़ाऊँगा अभी. तो फर्स्ट फेज इज दैट इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन. तो सेल डिवीजन में क्या होता है, जो सेल्स हैं दे अंडरगो डिवीजन. वन इज कॉल्ड एज मियासिस, सेकंड इज कॉल्ड एज माइटोसिस. तो जो मियासिस है दिस टेक्स प्लेस टू फॉर्म गैमेट्स. यहाँ पर हमें नहीं जाना है. जो मियासिस सेल डिवीजन है ये तब होता है जब गैमेट्स बनाने होते हैं. इट टेक्स प्लेस इन जर्मिनल सेल्स और सेक्स सेल्स, वहाँ पर गैमेट्स बनते हैं मियासिस से. तो दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड एज माइटोसिस. जो माइटोसिस है इट हेल्प्स इन ग्रोथ, इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो यही माइटोसिस यहाँ सेल डिवीजन में होता है. तो मान लो ये सेल है, दिस इज पेरेंट सेल, है ना. तो जो नए सेल्स बनेंगी दे आर कॉल्ड एज डॉटर सेल्स. तो मियासिस जो है इट गोज इन 2 स्टेजेस. इट गोज इन 2 स्टेजेस. वन इज कॉल्ड एज, आप ये लिखो, माइटोसिस. माइटोसिस occurs in 2 stages. One is called as karyokinesis. Karyokinesis. Other is called as cytokinesis. Cytokinesis. यानी जो माइटोसिस होती है सेल में, इसको 2 फेज से जाना पड़ता है. वन इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस. तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, ये जो सेल में न्यूक्लियस होता है इसके 2 न्यूक्लियस बनते हैं. एक न्यूक्लियस के 2 डिवीजन होते हैं. जब हम सेल डिवीजन उठाएंगे उस पर मैं डिटेल में बताऊंगा आपको. तो इसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस. तो उसके बाद वाल फॉर्मेशन होती है, तो फिर 2 सेल्स बनते हैं. तो जब 2 सेल्स बनेंगे तो उस प्रोसेस को कहेंगे हम साइटोकाइनेसिस. फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस. तो आप जानते हैं, तो थोड़ा बहुत मैं बताऊँ. इसमें मेटाफेज और माइटोसिस होती है, इसमें प्रोफेज आता है ना. यहाँ पर शॉर्ट में बताऊँ, ज़्यादा नहीं. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये फेसेस उन्हीं फेज से गुजरना पड़ता है तो कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होती है. तो फिर 2 न्यूक्लियस को बनते हैं. ठीक. तो जब यहाँ पर 2 न्यूक्लियस बनेंगे उसके बाद वाल फॉर्मेशन होती है. यानी यहाँ पर वाल फॉर्मेशन होगी तो एक सेल को कितने सेल्स बनेंगे, 2 सेल्स बनेंगे. 2 सेल्स यहाँ बनेंगे. तो ये पहला माइटोसिस है. जब सेकंड होगा 2 को कितने बनेंगे,
4 बनेंगे, 4 को 8 बनेंगे, 8 को 16 बनेंगे, 16 को 32 बनेंगे, 32 को 64 बनेंगे, 64 को 128 बनेंगे। तो इस तरह ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती रहेगी। तो जब सेल नंबर इंक्रीज हो, कोई इट रिजल्ट्स, आप ये लिखो, इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द माइटोसिस, रिजल्ट्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। जो माइटोसिस है इससे सेल का नंबर जो है वो इंक्रीज होता है। जब सेल का नंबर इंक्रीज हो, जाहिर सी बात है तो ग्रोथ तो हो ही, है ना। तो ये जब सेल का नंबर इंक्रीज होगा तो दैट रिजल्ट्स द ग्रोथ, या दैट रिजल्ट्स इंक्रीज इन साइज, दैट रिजल्ट्स इंक्रीज इन गर्थ, दैट रिजल्ट्स इंक्रीज इन लेंथ। तो हर एक पैरामीटर में यहाँ पर इंक्रीज होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन। द फर्स्ट फेज इज सेल डिवीजन, इट रिजल्ट्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। सो जब सेल का नंबर इंक्रीज होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म हो इसमें इंक्रीज साइज में होगा, वेट में इंक्रीज होगा, इसके वॉल्यूम में इंक्रीज होगा। तो जब यहाँ पर मान लो अब यहाँ माइटोसिस हुई, एक सेल को 2 सेल बन गए, तो दिस इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन और मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। क्लियर। तो यहाँ पर इसके बाद सेकंड फेज शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड एज सेल इलांगेशन। तो सेल इलांगेशन में क्या होता है, यानी ये सेल जो है इट गेट्स एनलार्ज्ड। क्या होता है इसमें, द सेल गेट्स नंबर 1 एनलार्ज्ड। आप ये लिखो, द सेल गेट्स एनलार्ज्ड और इलांगेटेड, एनलार्ज्ड और इलांगेटेड। तो किस तरह इलांगेटेड होगी, तो यहाँ पर एक प्रोसेस होती है दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो सेल के अंदर अब वाटर जाएगा, है ना, सेल के अंदर क्या जाएगा, वाटर। तो जब वाटर इसमें दाखिल होगा, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में हम कहते हैं देयर इज़ ए वैक्यूल, है ना, न्यूक्लियस है। तो इस प्लांट सेल में वैक्यूल होता है। कौन, ये प्लांट सेल जब होती है इसमें यहाँ पर एक वैक्यूल होता है। जब इसमें वाटर दाखिल होगा तो ये इट विल गेट एक्सपैंड, है ना। ये वैक्यूल जो है जब इसमें पानी दाखिल होगा दिस विल गेट एक्सपेंड। ये जब एक्सपेंड होगा तो सेल को क्या होगा, दिस विल आल्सो गेट एक्सपेंड। एग्जाम्पल मैं दे दूँ आपको, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल आपने देखी है, तो उसके अंदर ब्लैडर होता है, ऊपर से उसका कवर होता है। मान लो जो ऊपर का कवर दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल, तो अंदर से जो ब्लैडर होता है दैट इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन या वैक्यूल मान लो। तो जब इसमें हवा भरते हैं दैट गेट्स एक्सपेंडेड। तो जब एक्सपेंड होगा साइज़ क्या होगा, इंक्रीज होगा ना। तो सेम इज़ द केस हियर। तो यहाँ पर क्या होगा, इस एनलार्ज कैसे होगी, इस सेल में वाटर एंटर होगा। जब सेल में वाटर एंटर होगा तो ये प्रोसेस जो है दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस, दैट इज कॉल्ड एज। सो ऑस्मोसिस, यहाँ पर वाटर अंदर गया किसमें, सेल में, वहाँ वैक्यूल में गया, तो दिस इज कॉल्ड एज एंड ऑस्मोसिस। एंड आप ये लिखो, द वाटर एंटर्स इनटू द सेल बाय ऑस्मोसिस, the water enters into the cell by osmosis, osmosis। तो ब्रैकेट में आप लिखो एंड ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस मीन्स वाटर अंदर दाखिल होता है, अगर बाहर निकला दैट इज कॉल्ड एज एक्सऑस्मोसिस। ठीक है। तो जब वाटर यहाँ अंदर होगा तो इसका ये सेल वॉल है ना, ये एक्सपैंड होगा क्योंकि वाटर अंदर जाएगा तो दिस सेल विल गेट एक्सपेंड, है ना। सेम इज केस बैलून हम ले लेंगे, तो बैलून में जब फूंक मारते हैं सो दैट गेट्स एक्सपेंड। तो ये सेल वॉल जो है ये एक्सपेंड होगा, दिस विल गेट टर्ज्ड, दिस विल गेट द सेल, ये लिखो आप, द सेल वॉल गेट्स टर्ज्ड, द सेल वॉल गेट्स टर्ज्ड and results the cell wall gets turgid
and results elongation or enlargement of cell, and results elongation or enlargement of cell. It results elongation or enlargement of cell. तो जब सेल इलांगेट हुई, सेल एनलार्ज हुई, तो इसका साइज क्या हुआ? इंक्रीज हुआ. सो दैट रिजल्ट्स इट इज इंक्रीज इन साइज. दैट रिजल्ट्स द इंक्रीज ऑफ सेल साइज. देखो आप, रिजल्ट्स इंक्रीज ऑफ सेल साइज. यहाँ मैं एक बात सेल डिवीजन में भूल गया. यहाँ पर पहले यहाँ पर एक पॉइंट लिखो सेल डिवीजन में. तो जब ये मेरिस्टेमेटिक डिवीजन होता है ना, ये प्लांट मान लो ये रूट टिप है या शूट टिप है, तो जब इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होता है, ये इट गेट्स ट्रमेंडसली डिवाइड. इसमें डिवाइडिंग एबिलिटी या ये नंबर सेलों का नंबर तेज़ी से बढ़ता है. फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेंगे ये मेज़ आपने देखा है, खाया है, तो उसका रूट टिप है, ये देखा गया वो 1 घंटे में उसमें सेल का नंबर जो है दैट इज़ 17,500. यानी 1 घंटे में मेज रूट जो है इसमें सेल का नंबर इंक्रीज होता है दैट इज़ 17,500. ये देखो आप, क्योंकि आपके NCERT में दिया गया है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है. यानी 1 hour per day there occurs 17,500 cells gets formed in 1 hour. यानी 1 घंटे में आप इस तरह लिखो, in 1 hour in maize root the number of cells increases formed that is 17,500. तो 1 घंटे में इतने सेल्स बनते हैं, तो ग्रोथ की रेट क्या होगी, है ना. तो ये यहाँ मैं भूल गया, तो ये हो सकता है. तो इसके बाद एनलार्जमेंट, यहाँ जब वाटर एंटर होगा दाखिल इसमें, किसमें, सेल में जब वाटर दाखिल होगा तो जाहिर सी बात है जब अंदर होगा तो सेल विल गेट एक्सपेंड, क्योंकि इसमें वैक्यूल होता है. वैक्यूल की एबिलिटी है ये सैप को स्टोर करता है. तो जब सैप स्टोर होगा इस वैक्यूल में तो ये एक्सपेंड होगा, तो दैट विल रिजल्ट इज द टर्जिडिटी ऑफ सेल वाल टर्जिडिटी. सो इट विल रिजल्ट इज इलांगेशन ऑफ सेल. तो इनके इसका साइज, फॉर एग्जांपल ये देखा गया वाटरमेलन जब बनता है ना फ्रूट, तो उस वक्त मान लो सिंगल सेल होता है. सो दिस इंक्रीजेस 3 लाख टाइम्स. द वाटरमेलन इंक्रीजेस 3 लाख टाइम्स मोर दैन इट्स ओरिजिनल सेल. है ना, वाटरमेलन कितना बड़ा बनता है ना. जब पहले वाटरमेलन जब हम देखेंगे, जब पहले इसमें फर्टिलाइजेशन होती है तो सिंगल सेल होती है ना. वाटरमेलन जब पहले फर्टिलाइजेशन होती है तो उस वक्त कितना बड़ा होता है वाटरमेलन. तो उसके बाद इट इंक्रीजेज मोर दैन 3,000 टाइम्स, 3 लाख टाइम्स, 3 लाख टाइम्स. सो दिस इज कॉल्ड एज इलांगेशन. तो इसके बाद थर्ड फेज आता है यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड एज मैचुरेशन. देखो यहाँ पर पहले सेल डिवीजन हुआ, ये एक सेल थी तो उसका सेल डिवीजन हुआ, यहाँ पर सेलों का नंबर जो है इंक्रीज हुआ, ठीक है. तो उसके बाद इलांगेशन हुई, वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एंटर हुआ इनमें, तो ये इलांगेट हुए, इनका साइज इंक्रीज हुआ. तो उसके बाद अब स्पेशलाइजेशन होगी, ये अब ग्रुप्स बनाएंगे. मान लो यहाँ पर 10 सेल्स आएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पर और सेल्स आएंगे और एक ग्रुप बनाएंगे, यहाँ पर एक सेल और आएंगे और एक ग्रुप बनाएंगे. तो हर एक ग्रुप एक स्पेसिफिक रोल प्ले करेगा. हर एक ग्रुप, हर एक टिश्यू एक स्पेसिफिक रोल प्ले करेगा. फॉर एग्जांपल हम यहाँ ले लेंगे जाइलम की बात हम करेंगे. जाइलम तो टिश्यू है ना, जाइलम इज ए टिश्यू. तो इस टिश्यू में आप जब देखते हैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, है ना. जाइलम में 4 टाइप्स ऑफ सेल्स है. इसमें ट्रैकिड्स हैं. जब मैंने ये वेस्कुलर टिश्यूज दिन पढ़ाया, मैंने बताया जो जाइलम है इसमें 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं. एक तो ट्रैकिड्स होते हैं, एक वेसल्स होते हैं, है ना, एक
जाइलम पैरेन्काइमा होता है, एक जाइलम फाइबर होता है ना, मैंने उस दिन बताया है। तो टिश्यू तो एक ही है, बट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो ट्रैकेट की फंक्शन कंडक्शन है ना, या वेसल की आल्सो कंडक्शन है। ये तो जाइलम पैरेन्काइमा, इसकी फंक्शन कुछ और है, स्टोरेज, या फाइबर इसकी फंक्शन मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो जब ये सेल्स मैच्योर होते हैं, जब ये सेल्स मैच्योर होते हैं एलोंगेशन के बाद, मतलब अभी मैच्योर हो गए, उनका ग्रोथ अब ठीक ठाक हुआ, उसके बाद उनमें डिफ्रेंसिएशन होती है। मान लो आपने देखा है, इससे पहले आप 10th क्लास में थे, है ना, तो 10th क्लास में 60 बच्चे थे या 100 बच्चे थे। तो उसके बाद आप 11th में आ गए, 11th में डिफ्रेंसिएशन हुई, स्पेशलाइजेशन हुई। कुछ बच्चे साइंस स्ट्रीम में आ गए, कुछ बच्चे आर्ट स्ट्रीम में आ गए, कुछ बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम में आ गए। सो क्लास तो एक ही था, लेकिन अब तो ये मैच्योर हो गए, तो उन्होंने अब इनमें डिफ्रेंसिएशन हुई, मैचुरेशन हुई, तो उन्होंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स ले लिए। सेम इज़ द केस विथ हियर। यहाँ पर आप देखेंगे तो जब सेल्स पहले डिवाइड हुए, उसके बाद इनलार्ज हुए, इनका इंक्रीज हुआ साइज में, तो उसके बाद ये मैच्योर होते हैं, दे गेट मैच्योर। सो दिस फेज कॉल्ड एज सेल मैचुरेशन और सेल डिफरेंशिएशन या स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पर जो सेल एलोंगेशन के बाद सेल्स दे गेट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट, क्योंकि आप इनको स्पेसिफिक रोल प्ले करना है ना। हर एक ग्रुप को आप स्पेसिफिक, मान लो प्लांट में तो पहले एक ही सेल होती है ना, जब फर्टिलाइजेशन होती है तो कितने सेल्स होते हैं, एक सेल होती है। फिर इसमें डिवीजन होता है, डिवीजन एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स। तो फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स कंबाइन टुगेदर, दे मेक ए टिश्यू एंड दैट परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। इसी तरह दूसरा ग्रुप सेलों का आता है, तो वो अपने हिसाब से फंक्शन करते हैं। ठीक है, अगर इंसान ले लेंगे, जब फर्टिलाइजेशन होती है तो सिंगल सेल जाइगोट बनता है, उसके बाद डिवीजन रिडिवीजन ऑफ सेल्स, तो उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स बनते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो दिस इज कॉल्ड एज स्पेशलाइजेशन। तो दिस फेज इज कॉल्ड एज मैचुरेशन। आप ये देखो, आफ्टर इलॉन्गेशन द सेल्स, या देयर इज, आफ्टर इलॉन्गेशन देयर इज division of labor, there is division of labor, there is division of labor. The cells get combined together to form tissues, to form different types of tissues, and later on they perform specific functions. Tissues, and later on they perform specific functions. They perform specific functions. They perform. So this is called as cell maturation or cell differentiation. This is called as cell maturation or, so these are different phases of growth. कभी कभी आपको एग्जाम में आ सकता है, what are the different phases of growth? Write a note on the different phases of growth. तो उस वक्त आप लेंगे, there are 3 phases of growth. So one is called as cell division, other called as cell elongation, other called as cell maturation. So this is all about phases of growth. तो मेरे ख्याल में शायद टाइम ओवर हुआ, तो आई शुड स्टॉप ओवर हियर। तो कल इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन? तो आप घर में जाएंगे तो NCERT जो है आपकी, वो खोलिए, उसमें जाइए, बहुत ही अच्छी तरीके से उसने भी एक्सप्लेन किया है। तो बिकॉज मैंने बहुत बार बताया आपको, जो NCERT आपकी, अगर आप चाहते हो कि हम नीट में अच्छा खासा स्कोर हासिल करेंगे बायोलॉजी के एतबार से, हम बायोलॉजी का सब्जेक्ट में, तो आप NCERT बार बार पढ़िए। तो अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो एनसर्कल और पिन पॉइंट दैट कन्फ्यूजन, तो वी विल डिस्कस दैट पॉइंट एट दिस स्कूल। हम स्कूल में उसको, इस क्लासरूम में इसको डिस्कस करेंगे, वो कन्फ्यूजन जो है वो दूर करेंगे। तो आई शुड स्टॉप ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच।